हेलो साथियों, नमस्कार। हम गुड्डू सर गया बिहार से। बिहार पुलिस का ये दूसरा लेक्चर है। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों पार्ट 1 आपकी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पहले उसे देखें तब ये आपकी समझ में आएगा। बिहार पुलिस के लेक्चर में हम पॉलिटी स्टार्ट करने की बात आपसे कही थी और मैंने एक क्लास पॉलिटी का पढ़ाया भी है, और पिछले क्लास में हम अंतरिम सरकार तक आकर सेटअप तैयार किया था और हमने कहा था भाई कि अंतरिम सरकार की स्थापना जो होती है वो 2 सितंबर 1946 को होती है। हमने इस वीडियो में समय बचाने की भरपूर प्रयास करेंगे, इसलिए कहीं कहीं कम लिखना पड़े मैंने पीपीटी लगवा दिया आपको। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। टेम्प्रोरी गवर्नमेंट हमने आपको कल समझाया था कि तत्कालीन सरकार थी, जिसमें इसका अध्यक्ष बेवेल साहब कर रहे थे, लॉर्ड बेवेल साहब, और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन डायरेक्ट पूछता है कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन है, तो आपको बेवेल का नाम नहीं आता है, डायरेक्ट आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का मारना है। और इसमें कांग्रेस के 15 सदस्य मंत्रिमंडल ने थे। इसमें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, रेल मंत्री बनाया गया था अरुणा आसफ अली साहब को, और रक्षा मंत्री बनाया गया था बलदेव सिंह को, और उद्योग मंत्री बनाया गया था जॉन मथाई साहब को। ये जॉन मथाई साहब है, मथाई साहब को। आप सभी को पता है कि 389 सीट थे पूरे, जिसमें से 93 सीट देसी रियासत को गया था और 296 में ब्रिटिश क्षेत्र में चुनाव होना था। इसमें सीटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस ने जनरल को 213 सीट मिला था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट लाया था। और पिछला वीडियो में हमने पढ़ाया इसको। मुस्लिम लीग का सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं, जिनमें पहला का नाम है लियाकत अली खां, और यह वित्त मंत्री बनते हैं। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री बनाया गया। अब्दुल रब नस्तर साहब को संचार मंत्री बनाया गया, और जोगेंद्र नाथ मंडल साहब को विधि मंत्री बनाया गया। गजानदर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब ये तो भैया अंतरिम सरकार की कहानी थी। यहाँ पे इन लोग मुख्य रूप से संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, वो संविधान की बनाने वाली सभा बनी थी, और इसमें 389 संख्या जो है यही आपका निश्चित किया गया था। तो भाई लोगों ने कहा कि भैया अंतरिम सरकार का तो ठीक है, मेन काम तो आप जो करने आए हैं ना वो करिए ना। तो मेन काम था कांग्रेस का संविधान सभा का बैठक। तो भाई साहब यहाँ पे ना संविधान सभा का कुछ बैठक होंगे, और यही से संविधान सभा की पूरी काम होंगे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक होंगे वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 को। यूँ कहें तो संविधान सभा का विधिवत रूप से उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था। दिन सोमवार, समय 11 बजे, और यह बैठक नई दिल्ली में हुई। कहाँ प्यारे? नई दिल्ली में बैठक हुई। नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, भी आखना सेंट्रल हॉल भी कहा जाता, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में यह बैठक कराया जाता है। और बैठक, हर बैठक में को तो अध्यक्ष होना चाहिए। तो इसमें बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या भाई अध्यक्ष बने। यह परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को सेम जगह होंगे, और इसमें अध्यक्ष वाला पद चेंज कर दिया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए गए, और इनको भैया आप परमानेंट अध्यक्ष रहिए, अस्थायी अध्यक्ष रहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष भी चाहिए। इस समय अध्यक्ष बना था, और उपाध्यक्ष बने थे एक मुख्य। पूरा मैं जानना चाहेंगे, काम का नहीं है, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी, अर्थात HC मुखर्जी, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी। कितनी तारीख को? 11 दिसंबर 1946। इन्होंने कहा भाई हमें संविधान सलाहकार भी चाहिए,
तो संविधान की सलाह देने के लिए हम संविधान सलाहकार बने और संविधानकार चुनाया गया बेनेगल माराव सिंह बीए को संविधान सलाहकार बनाया। वे 2 बैठक की, इधर से आपका अंतरिम सरकार वाले, इधर संविधान सभा की 3री बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार वाले इसमें एक प्रस्ताव पेश की, इस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946। और यही प्रस्ताव है ना आज 22 जनवरी 1947 ईस्वी को आया और शुरू के प्रिम्बल कहें तो प्रस्ताव के रूप में आया। बोलो किसके आया प्रस्ताव, और ये नहीं लिया गया कि अपने देश की आज़ादी करा दी जाए। तो संविधान सभा की पहली बैठक बोलो के साथ 9 दिसंबर 1947, दूसरी बैठक तारीख 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसके अध्यक्षता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1947 में। प्रस्ताव कब आया? 22 जनवरी 1947। और ही प्रस्तावना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी 1947 में प्रस्ताव जो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया, इसका चल के संविधान की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन बना और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बात यही कि पहले देश क्या कराया जाए, आजाद कराया। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किया। अंतिम वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आया। इन्हीं के समय 4 जुलाई 1947 विधेयक लंदन के संसद भवन में 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में विधेयक पारित हुआ और 4 अगस्त को 1947 पाकिस्तान आजाद हुआ और 4 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और एक बार प्यार से बोलो भारत माता की, बोला करो मिनट में बोलो भाई। अब यहाँ पे निर्णय हुई, उससे पहले एक निर्णय हुआ था 3 जून 1947 में, योजना का नाम माउंटनिया, और इसमें एक वक्त भारत पाकिस्तान तबाह कर दिया। और एक योजना आते हैं, इसमें भारत के 380 सदस्य थे, उसमें से 90 कहाँ चल गए? पाकिस्तान। कहा भैया भारत और पाकिस्तान की 12 होने के निर्णय उससे पहले हुई था, तो ये पाकिस्तान चल गए। और 7 अगस्त 1947 को 90 लोग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, और भारत में कितना गए? 289 में 90 चले, 290 रहेंगे। और भारत में 229 92 और 70 देशी रियासत रहे और इसका अध्यक्ष चुना गया। इसका अध्यक्ष जो है वह बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे देश में संविधान निर्माण के लिए अलग काम किया जाएगा कि हम कहें तो संविधान बनाने की काम करेंगे। बोलो भाई साहब क्योंकि करेंगे तो संविधान बना, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। संविधान निर्माण की यहाँ पे क्या होगी? आपकी काम, तो ये आपकी संविधान निर्माण की काम आपकी होगी। तो जैसे संविधान बनाने की मेन उद्देश्य रखा गया था कि हम जो है यहाँ पे संविधान बनाएंगे, तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया, सबको मंत्री बांट दिया गया, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे संघ समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया था जवाहरलाल नेहरू, समिति का अध्यक्ष संघ समिति का, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष भी किनको बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल को बनाया। मूल विकास समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया। संचालन और नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। झंडा समिति अस्थायी आपका जेबी कृपलानी को और अस्थायी प्रसाद को बनाया। इस प्रकार से सबको पाठ में दिया कि यह मेन काम हमारा है संविधान बनाना। यह मेन काम संविधान बना रहेगा, संविधान में काम करेगा। इसके लेकर एक लक्ष्य कमेटी बनाई गई, तो एक और समिति बनाया गया, उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप का नाम है प्रारूप संविधान समीक्षा समिति। आपका पेश किया था फरवरी 1928 को, लेकिन प्रारूप समिति की स्थापना किया गया था संकल्प करके। क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति की स्थापना क्या पारित करके किया गया? तो संकल्प पारित करके 23 तारीख को 29 अगस्त 1947, और इसमें अध्यक्ष 7 लोग थे। इनका अध्यक्षता कर रहे बाबा साहेब भीमराव का अध्यक्षता। तो अल्दी कृष्णामी जो मद्रास से निर्वाचित होकर आए थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर मद्रास से भी आए थे, के मुंशी मुंबई से निर्वाचित हुए थे, सैयद मोहम्मद शाह जी थे, ए माधव राव के स्थान पर डी.पी. खेतान थे, इनका मृत्यु गया था, निर्दलीय जीत आए थे, और डी.टी. कृष्णारी इनके जगह पर आए थे। तो प्रारूप समिति की अगर स्थापना की तो एक लाइन में यहाँ को समझने की कोशिश करते, याद भी करा देंगे आपको यहीं पे। कौन समिति पे आ रहे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की स्थापना संकल्प पारित की होती है। संकल्प का मतलब ये हुआ भाई साहेब अपना सबको सब दिलाया, संकल्प किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कितने लोग थे? तो सहित 7 लोग थे, जिसमें अध्यक्ष भी थे, इसमें थे अध्यक्ष थे, और कितने थे? तो 7 लोग। किसमें? क्या तारीख? 29 अगस्त 1947। इसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वर्ण लिख देते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, आदि कृष्णा स्वामी अय्यर पीछे पूरा लिखे हैं, सब चाहे हैं। 4 व्यापी के ए मुंशी, कौन मुंशी? के ए मुंशी। एन माधव थे, एन माधवराव, और मोहम्मद सादुल्ला थे, और थे डी खेतान, और इन मृत्यु डी खेतान थे, और इनकी मृत्यु जाते हैं 48, और इनकी जगह पर टी कृष्णाचार्य आते हैं, टी कृष्णाचार्य, टी कृष्णाचार्य इनके पर आए।
अब क्या जुगाड़ से याद रहेगा, बड़ा ध्यान से समझिए। ऐसे समझिएगा 3 वो पार्टनर हैं, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर। A3 बोलो मेरे साथ, A3 अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर। A3 अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर। और किसके पास जाते हैं? तो इनके पहले से रह रहे मुंशी जी, तो मुंशी के पास ये तीनों पार्टनर। अब भाई मुंशी जी हमारा पापा फोन किए हैं, सवाल है भोज खाए चलना है। और में लेकिन भोज खाए मांग रहा था, आप लोग हुए के मुंशी का कोई बात नहीं, चलो हमको पूरा जो छान मारेंगे, हम गया से गया पूरा छान मारे, कहाँ चाहे चलो भाई। मुंशी के पार्टनर थे माधव राव, एक आप चल जी हम अगले रोटी बोले हो हम रोटी चल, तो माधव का चल तू चल। अब इन लोग 5 भोज खाए जा रहा था। वो दोस्तवा मिला एकरा रतवा में सदा कहाँ है भयो तकारा भयो का उड़ेरा मकले हमरो ले, और सब लोग हो साथे गया। कहाँ जा रहा था? दीदी खेता मर गया था, वहीं भूखा। वो लास्ट में याद रखना है, डी खेता और मर कब गया था 1948 में। तो कोई ना कोई पर जगह पर एवे करेगा, तो कौन आएगा? टीटी के सामने। बोलो समझ में आया? आया से एकदम कमेंट मार के सर समझ में मेरे को आया ना भाई। अब प्रारूप की कहानी आप समझ, बोलो समिति की प्रारूप समिति की कहानी आप समझ में आया। यहाँ पे कहते हैं कि परी बन के तैयार सबका अलग विचार और संविधान पर मेन बस होगा, जिसको कहते हैं संविधान सभा वाचन। और संविधान सभा पर जो वाचन हुए वो कितने हुए? 3 वाचन हुए। पहले जो संविधान सभा का होते हैं वो 4 नवंबर से शुरुआत होते हैं 19 तक, और यह वाचन छोटा होते हैं और ये 9 नवंबर 1948 तक चलते हैं। और यह संविधान सभा की सबसे छोटा वाचन हुआ। संविधान सभा की दूसरा वाचन हुए, और यह जो आपकी बात होते हैं तो आपकी 15 नवंबर 1948 से, और यह जाते हैं 17 अक्टूबर 1949 तक। और यह सबसे लंबा वाचन हुआ, यह सबसे वाचन लंबा वाचन हुआ। और यह 14 नवंबर 1949 को हुआ और खत्म हुआ 26 नवंबर 1949। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान बनकर तैयार हो गया। इसको हम कहते हैं संविधान का अंगीकार करना। संविधान का अंगीकार करना, संविधान बनके क्या हुआ? तैयार। संविधान का अंगीकार क्या तारीख को? 26 नवंबर 1949। परंतु संविधान का लागू किया गया है वो 26 जनवरी 1949। आपको रहा होगा ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए मेरे प्यारे कि संविधान को लागू किया गया, इसी को कहा जाता है संविधान। और संविधान में कुल कितना भाग है? तो मूल संविधान में भाग की संख्या 22, अनुच्छेद की संख्या 195 है, और अनुसूची की संख्या कहा जाए तो पहले 8 थी और अब 12। आपको पहले ही बताओ 26 जनवरी जब तैयार हुआ इसी दिन कर देना चाहिए ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक वाले संविधान सभा की अंतिम बैठक होते हैं 24 जनवरी 1950। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया था संविधान सभा के द्वारा, और जो वायसराय का पद उन्हें सौंप कर दिया जाता है। अब इसका जरा है तो आज़ादी के समय लड़ाई लड़ रहे थे हमारे, तो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ लाहौर 1919 में, और इसकी रानी के तौर पर और इसका अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा झंडा उसी के तट पर नेहरू ने फहरा दिए थे। नेहरू तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन से लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। और 1919 में पूर्ण स्वराज की भी नेहरू जी ने। तो इस 26 जनवरी के दिन इंतजार करने के पहले स्वाधीन मनाते आ रहे हैं, झंडा भी फहराते आए हैं, इसी के हम इंतजार किए थे और कोई वजह नहीं था। बोलो समझ में आई भाई? तो कुछ और थे। किसान सभा की बैठक 24 जनवरी 1950 को जिन्हें वहाँ पाया, और आप इस विधान के अंतिम बैठक थे। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो 1891 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, इसको संविधान में स्वीकार कर दिया गया। राष्ट्रीय जन गण मन जिसको 1912 में कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्र टैगोर जी गाए थे, उनको संविधान स्वीकार कर लिया। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कर लिया गया 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज के रूप में विधान लिया, बना लिया। संविधान बनने अगर की किया जाए तो 2 वर्ष 18 जो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1950 की, अगर 9 दिसंबर 1946 26 जनवरी 1950 तक अगर जोड़ा जाए 3 वर्ष 1 महीने 16 दिन। साल में खर्चा 3,94,729 रुपया, लगभग 64 लाख। संविधान की प्रति इंग्लिश और हिंदी में गया। इस संविधान को हाथ से लिखाते बिहारी नारायण आइधा और हाथ से को 6 माह का समय लगा। संविधान में कुल 151 है और बुक का क्या 3.5 है। मूल संविधान में 1,17,369 शब्द है, वर्तमान में 1,66,385 शब्द है। संविधान को सजावट इस प्रकार से किया नंदलाल बोस ने। अब हमने संविधान कैसे बना दिए, और अब हम अगला लेक्चर में
2200 भाग में से भाग 1 पढ़ने वाला। दो आपको अच्छा रहा होगा, वीडियो तक करेगा। असल बिहार पुलिस और बीएससी के लिए बच्चे को पढ़ सकते, कंटेंट में दम है। अगर मेरी आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम वीडियो बढ़ाएंगे और 1 लेक्चर 2 लेक्चर और बढ़ाएंगे दिन भर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।